चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं क्लास एट सब्जेक्ट मैथ में जो है हम इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 में सी नंबर के सवाल बच्चों को समझ में थोड़ा कम आई थी, इसलिए हम पिछली एक्सरसाइज की सवाल यानी एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर सी को पुनः देखते हैं। आइए हम इसको देखते हैं ऑन नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर इसको कैसे डिनोट किया जाए, आइए आगे हम समझते हैं। नंबर लाइन पर सबसे पहले जो है हम इसको लाइन मतलब जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लाइन एक ड्रा करेंगे। लाइन हम ड्रा कर लेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो ये क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किस मतलब जो है डायरेक्शन में होगा, यानी ये पॉजिटिव दिशा में है कि निगेटिव दिशा में है। तो हम देखेंगे, जाहिर सी बात है कि जो है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के सामने जो है माइनस मार्क लगा हुआ है, तो माइनस मार्क लगा हुआ है तो हम जान लेंगे कि जीरो के जो है लेफ्ट साइड में ये है पड़ेगा। तो जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर जीरो, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में जिस तरीके से हम आते हैं इसे -1, फिर आ जाएगा हमारा -2, इसी तरीके से -3। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो है किस मतलब जो है क्या कहते हैं स्टेप में पड़ेगा। तो -2 कैरी 5/8 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, -2 + 5/8, इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। उसके बाद जो है माइनस ब्रैकेट में 2 + 5/8, तो हम माइनस डायरेक्शन दिया गया है, तो माइनस यानी जीरो के लेफ्ट साइड में हम आएंगे -2, जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, तो -2 तक आएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि 2 प्लस यानी जोड़ ऐड करना है, तो 2 से जो है हम आगे बढ़ेंगे 5/8, यानी -2 और -3 के बीच, -2 और -3 के बीच ये हमारा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइज करेगा। तो इसको हम 5/8 दिया गया है फ्रैक्शन, तो 5/8 जो है तो इसमें हम 8 कॉलम बनाएंगे, जैसे 8 स्टेप बनाएंगे। 1 हो गया हमारा, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या कहते हैं 7, 8 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 स्टेप बना लिए हम -2 और -3 के बीच। 8 स्टेप बनाने के बाद हम देखेंगे कि 5/8 है, तो 8 स्टेप में से 5 स्टेप हम जो है इसको पुटअप कर लेंगे। देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जैसे 1, 2 और 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, तो यानी -5/8 हो जाएगा। तो इसको हम होल मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, -2 कैरी 5/8। इस तरीके से हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा -2 कैरी 5/8 हो जाएगा, -2 कैरी 5/8। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ से हम जो है -2 के बाद माइनस लगा हुआ है, इसलिए जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे, और 2 प्लस करके है 5/8, 2 प्लस करके 5/8 है, इसलिए जो है 2 के जो है हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। 5/8 तो 8 -2 और -3 के बीच 8 स्टेप बनाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप बनाने के बाद हमको 8 में से 5 स्टेप चूज करना है, यानी इस 8 में से 5 स्टेप हमको चूज करना है। तो 8 में से 5 स्टेप हम ले लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे हमारा आता है। तो यहाँ पर जो है -2 कैरी 5/8 हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख देंगे। इस तरीके से -2 कैरी 5/8 हमारा नंबर लाइन पर जो है डिनोट हो जाता है। तो आगे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आगे हम देखते हैं, अब अगली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, यानी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए
एक्सरसाइज 1.2 में क्या चीज़ है उसको हम सबसे पहले पढ़ने से पहले जो है हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी प्रमेय संख्याओं के योग का पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी प्रमेय संख्याओं के योग का प्रगुण। प्रमेय संख्याओं के योग का प्रगुण, तो इसमें फर्स्ट ए में आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी हिंदी होती है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, तो इसमें जो है हम अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे क्या कहते हैं 1/2 + 1/3, इनको अगर यदि हम ऐड करते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे यानी उनका सम निकालेंगे, तो जो आएगा हमारा वह भी रेशनल नंबर होगा, यानी वह भी जो है P/Q का रूप होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। तो जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यानी जो है ये 5/, हमारा क्या हो गया 6। तो ये जो हमारा 5/6 आया ये भी रेशनल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के कहने का मतलब ये है कि जो है क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, तो उनका जो है जो योग आएगा, योगफल जो आएगा वह जो है एक रेशनल नंबर होगा। इस क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का तात्पर्य यही हुआ। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, बी नंबर है हमारी। बी नंबर प्रॉपर्टी है हमारी, क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है हिंदी क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण, अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को टू रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उनका जो योगफल आएगा वह योगफल और उन संख्याओं को यानी उन रेशनल नंबर को पुनः जो है क्रम बदल देने पर यह ऐड करेंगे, तो जो रेशनल नंबर आएगा वो पहले वाले के ऐड के बराबर आएगा। जैसे देखेंगे हम एग्जाम्पल में, जैसे दिया गया है 1/2 + 1/3। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 5/6। इसको ऐड करेंगे यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 5/6 आ जाता है हमारा 5/6। अब इन्हीं का जो है क्रम विनिमय का मतलब इस आर्डर को हम चेंज कर देंगे। जैसे 1/2 + 1/3 था, तो इसको हम चेंज करेंगे 1/3 + 1/2, यानी क्रम को बदल देंगे। जब क्रम को हम चेंज कर देते हैं तब भी वही हमारा ऐड योगफल यानी कहने का मतलब 5/6 ही आएगा। इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि रेशनल नंबर्स के क्रम को, रेशनल नंबर के आर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो जो उनका योगफल आता है सेम रहता है। ठीक, अब आइए हम अगला देखते हैं। सी नंबर में हमारा जो है सी नंबर में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हिंदी तात्पर्य होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए किन्हीं भी तीन रेशनल नंबर को अगर हम यदि जो है ऐड करते हैं, यानी जैसे क्या करते हैं, जैसे तीन रेशनल नंबर दिए गए हैं 1/2, 1/3, 1/4। अगर इस तरीके से 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो 3 रेशनल नंबर्स को हम ग्रुपिंग में पहले 2 रेशनल नंबर को ग्रुप में बनाएंगे,
1/2 प्लस 1/3 इसको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके 1/4 को जोड़ेंगे, तो जो वैल्यू आएगी यानी जो मान यहाँ पर आएगा वही वैल्यू हमारे हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो इसको हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड यानी मिलेगी, जो वैल्यू प्राप्त होगी, तो उसका जो है हम ग्रुप चेंज कर देंगे। जैसे 1/2 प्लस 1/3 के साथ में था, तो इस 1/2 को जो है हम अलग कर देंगे और 1/3 को 1/4 के साथ कर देंगे, यानी उसका ग्रुप बदल देंगे। 1/2 को हम बदल देंगे जो है, तो ये जो वैल्यू ऐड करने पर आएगी वो भी वही मान आएगा, यानी इसका योग और इसका योग जो है बिल्कुल सेम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं लास्ट में कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अगर किसी भी तीन रेशनल नंबर को जो है हम अगर ऐड करते हैं ग्रुप के साथ, जैसे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ले लेंगे ग्रुप में, जैसे 1/2 प्लस 1/3 को हम ग्रुप में ले लिए और प्लस 1/4 को ब्रैकेट के बाहर रख दिए, तो हम जो है इस ग्रुप वाली संख्या को जो है इस 1/4 के साथ ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी, जो योगफल हमको प्राप्त होगा, वही योगफल यदि हम इस ग्रुप को चेंज कर दें, जैसे 1/3 प्लस 1/4, यानी 1/3 के साथ पहले में तो था 1/2, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो गया, यानी 1/3 के साथ हमारा 1/4 हो गया, प्लस 1/2 को हम बाहर लिख दिए। तो इस ग्रुप को चेंज कर दिए, तो जो इनका योगफल आएगा वह पहले वाले योगफल के इक्वल होगा, पहले वाले योगफल के बराबर होगा। इसलिए वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक, ये दोनों आपस में वैल्यू समान होते हैं। अब अगला आइए हम देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में क्या दिया गया है, डी नंबर में जैसे है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। डी नंबर में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का तात्पर्य होता है, हिंदी यानी अर्थ इसका होता है योज्य तत्समक। यानी इसका मतलब ये होता है, जैसे द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, इज सेल्फ। तो जैसे अगर द सम ऑफ रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर अगर दी गई है, जैसे मान के चलिए 1/2 दिया गया है या फिर 5/6 दिया गया है, कोई भी रेशनल नंबर अगर दी गई हो, तो इनको और जीरो को अगर ऐड करते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, जो जीरो में ऐड की जाती है वही संख्या हमको बाद में जो है मिलती है। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक, यानी किसी भी रेशनल नंबर को जो है जीरो के साथ यदि ऐड करते हैं, हम उसका सम निकालते हैं, योगफल निकालते हैं, तो वह संख्या स्वयं, वह रेशनल नंबर स्वयं प्राप्त होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर्स, कि जीरो जो है इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी जीरो हमारा क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हुआ, योज्य तत्समक हुआ। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं, तो यानी वही रेशनल नंबर स्वयं प्राप्त होती है। इस तरीके से हम जीरो जो है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब अगला ये देखते हैं हम
तो जैसे हमारा अगला स्टेप आता है एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हमारा आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी के बाद जो एडिटिव इनवर्स आता है हमारा, यानी एडिटिव इनवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या कहते हैं, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो इसमें हम जो है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 0 देन बोथ रेशनल नंबर आर नोन एज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स इसमें देखिए सम ऑफ टू रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 0। इसमें एडिटिव इनवर्स में कहा जा रहा है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 0। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, जैसे अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है, एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल में है जैसे माइनस क्या कहते हैं 5/6 दिया गया है, 5/6 दिया गया है एडिटिव इनवर्स। तो इसको हम जो है कह रहे हैं क्या कहते हैं 5/6 को इसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए कि इसका सम यानी योगफल 0 आ जाए, योगफल 0 आ जाए। तो यदि इसमें हम -5/6 को ऐड कर देते हैं, यानी प्लस करके -5/6 को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो सम आएगा, इसका जो योगफल आएगा वह जो है 5/6 -5/6। इसको जो है 5/6 को 5/6 में से घटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0। तो यह एडिटिव इनवर्स का कहने का मतलब यह है कि यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर उसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो तो आपस में एक दूसरे के वो जो क्या कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे ये हमारा क्या हो गया -5/6 एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस को क्या कहते हैं 5/6। तो यानी -5/6 एडिटिव इनवर्स हुआ ऑफ 5/6 का। तो एडिटिव इनवर्स का तात्पर्य होता है योज्य व्युत्क्रम, यानी उसका जो है उल्टा। तो 5/6 को -5/6 से ऐड कर देंगे तो इसका योग, इसका सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम इसको लास्ट में कह सकते हैं कि माइनस ये जो 5/6 है हमारा, -5/6 एडिटिव इनवर्स है ऑफ 5/6 का। थैंक यू।